प्रिय साथियों, नमस्कार। इलेक्शन ट्रेनिंग के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पीठासीन अधिकारी के लिए जारी किए गए एक ब्रोशर के बारे में। यह ब्रोशर संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी के प्रयोग से और बिल्कुल नया है, जो अक्टूबर 2023 में ही जारी किया गया है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन में यदि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी के प्रयोग के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई और हमने ठीक से हैंड्स ऑन कर लिया है और हम आत्मविश्वास से लबरेज हो गए, तो हम आसानी से चुनाव करने की प्रक्रिया को संपन्न कर लेंगे। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होगा, आपके मार्गदर्शन के लिए बनाया गया है। अंतिम जानकारी के लिए आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट और उनके निर्देशों को देखते रहिए। आइए हम बात शुरू करते हैं। इस ब्रोशर में हमें यह बताया गया है कि जब हम सामग्री वितरण केंद्र पर ईवीएम और वीवीपीएटी लेंगे तो हमें उसमें क्या क्या चेकिंग करनी होगी। इसके उपरांत जब हम मॉक पोल करेंगे तो हमारी क्या प्रक्रियाएं होंगी। वास्तविक मतदान शुरू करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना होगा और जब हम मतदान समाप्त करेंगे तो किस तरह से ईवीएम और वीवीपीएटी से संबंधित प्रक्रियाओं को संपन्न करेंगे। तो आइए पहले बिंदु को शुरू करते हैं। हम प्रारंभिक परीक्षणों के बारे में जानते हैं, जो मतदान सामग्री वितरण केंद्र यानी कि जहां से हम अपने मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान करेंगे वहां पर हमें क्या क्या करना होगा। तो आप देखिए, पहला पॉइंट हमें बता रहा है कि हमें बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट तथा वीवीपीएटी को हमें बहुत सावधानी से उनके बॉक्सेस से बाहर निकालना है। ध्यान रखिए, बहुत सावधानी से हमें बॉक्सेस को खोलना है और उन्हें बाहर निकालना है। खासकर जब आप वीवीपीएटी को बाहर निकाल रहे हों तो अपने एक साथी को कहिए कि वो वीवीपीएटी के बॉक्स को अच्छे से संभाल कर रखे और उसके उपरांत आप वीवीपीएटी को सीधे के सीधे बाहर निकालिए। उसके पश्चात आपको क्या क्या चेक करना है। तो सबसे पहले हम बैलेट यूनिट में क्या क्या चीज़ें चेक करना है उसकी बात हम करते हैं। हो सकता है कि आपके मतदान केंद्र पर आपको एक बैलेट यूनिट मिले या एक से अधिक बैलेट यूनिट भी मिल सकती है। इसीलिए यहाँ पर बैलेट यूनिट को प्लूरल में बनाने के लिए ब्रैकेट में एस लिखा गया है। आइदर बैलेट यूनिट आर बैलेट यूनिट्स। तो हमें इसमें 5 पॉइंट चेक करने हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमें यह चेक करना है कि बैलेट यूनिट के साथ जो एड्रेस टैग लगी हुई है उसे आप ध्यान से देख लीजिए और इस बात को निश्चित कर लीजिए कि यह बैलेट यूनिट आपको दिए गए मतदान केंद्र पर ही आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब सामग्री वितरण केंद्र पर आप पहुंचेंगे तो वहीं आपको पता चलेगा कि आपकी ड्यूटी संबंधित विधानसभा के किस मतदान केंद्र पर लगी हुई है। एड्रेस टैग से हम इस बात की पुष्टि कर लेंगे। बैलेट यूनिट पर पिंक पेपर सील होती है, उसे देख लीजिए कि वह अखंडित है, टूटी फूटी तो नहीं है। इसके बाद हम देख लें उसमें कि बैलेट यूनिट में बैलेट पेपर यानी मतपत्र ठीक से लगा हुआ है या नहीं। ठीक से लगा हुआ है इससे तात्पर्य यह है कि बैलेट यूनिट में जो उनको विभाजित करने वाली रेखाएं हैं वो रेखाएं बैलेट यूनिट के साथ मेल खा रही है या नहीं। यानी मतपत्र की विभाजन रेखा और बैलेट यूनिट के बैलेट बटन की जो विभाजक रेखा है उससे मेल खा रही है या नहीं। इसके बाद आप देख लीजिए कि बैलेट बटन नोटा तक अनमास्क्ड हैं या नहीं। इसके बाद थंब व्हील की पोजीशन आप देख लीजिए। यदि आपको एक ही मशीन मिली है तो आप उस बैलेट यूनिट पर देख लीजिए थंब व्हील 0-1 पर सेट है या नहीं। यदि ज़्यादा मशीनें मिली हैं तो पहली वाली पर 0-1 होगा, दूसरी वाली पर 0-2 और इसी तरह से आगे बढ़ती हुई क्रम संख्यांक के अनुसार बैलेट यूनिट पर 0-3, 0-4 ऐसा होगा। जानकारी के लिए आप सुन लीजिए कि आजकल हम एक कंट्रोल यूनिट से 24 बैलेट यूनिट्स को जोड़ सकते हैं। इस तरह से यदि 24 बैलेट यूनिट्स जोड़ी गई होगी तो 24 तक थंब व्हील की पोजीशन होगी और यह क्रमशः होगी।
बैलेट यूनिट पर आप इतनी बातें चेक कर लीजिए। साथ ही साथ आप एडिशनली यह देख लीजिए जो ब्रोशर में और लिखित नहीं है उसको आप ऐसे देख लीजिए कि बैलेट यूनिट के कैरिंग बॉक्स पर जो बैलेट यूनिट का नंबर है वह और बैलेट यूनिट के ऊपर जो नंबर का स्टिकर लगा हुआ है वो भी आपस में मेल खा रहे हैं या नहीं। साथ ही आप इन नंबरों को अपनी पर्सनल डायरी में भी नोट कर लीजिए। चलिए अब हम चेक करते हैं कंट्रोल यूनिट को। इस ब्रोशर के माध्यम से कंट्रोल यूनिट में हमें 3 बातों का परीक्षण करना है। सबसे पहले एड्रेस टैग्स देखना है। देख लीजिए कि उस पर उसी मतदान केंद्र की एड्रेस टैग लगी हुई है जिस मतदान केंद्र पर आपकी ड्यूटी है। एड्रेस टैग के बारे में तो अब आप जान ही गए हैं। इसमें उस मतदान केंद्र का नाम, उसका नंबर और साथ ही साथ उस पर यूनिट्स के नंबर भी लिखे हुए होते हैं। कंट्रोल यूनिट पर आप दूसरी जो चीज़ देखेंगे वो देखेंगे पिंक पेपर सील्स जो उस पर लगी है वो अखंडित है या नहीं, इंटेक्ट हैं, वो कटी फटी तो नहीं है। इसके बाद ये 2 चीज़ें देखने के बाद आप कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करेंगे और ध्यान रखिए कि कंट्रोल यूनिट को आपको सेपरेट रख कर ही स्विच ऑन करना है, यानी उसको बैलेट यूनिट से या वीवीपीएटी से जोड़ना नहीं है। जब आप उसका स्विच ऑन करके उसको आप चेक कर रहे होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब आप स्विच ऑन करेंगे तो उस पर कुछ सूचनाएं प्रदर्शित होंगी। उन सूचनाओं में से जिन सूचनाओं को विशेष ध्यान में रखना है वो आपको ध्यान में रखना है बैटरी की स्टेटस, यानी उसमें लगी हुई 7.5 वोल्ट की जो बैटरी है वो हाई है या नहीं। अगर बैटरी की स्टेटस लो आ रही है, मीडियम आ रही है, तो हमें तुरंत ही हमारे सेक्टर ऑफिसर या वहाँ पर उपस्थित जो अधिकारीगण हैं, रिटर्निंग ऑफिसर आदि, उनसे संपर्क करना होगा। साथ ही साथ कंट्रोल यूनिट पर कंट्रोल यूनिट के नंबर भी प्रदर्शित होंगे, उसके बारे में आप देख लीजिए। इसके अलावा जितने अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं उनका संख्यांक उसके अंदर आएगा। ये खास खास बातें हैं जिनको आप देख लीजिए। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट समय बताएगी, तारीख भी कंट्रोल यूनिट बताएगी। ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। इसमें भी आप ध्यान रखिए कि कैरिंग बॉक्स पर जो कंट्रोल यूनिट का नंबर लिखा हुआ है वही नंबर कंट्रोल यूनिट पर लिखा हुआ है या नहीं, इसको भी आप टैली कर लीजिए और टैली करने के उपरांत उसको भी आप अपनी पर्सनल डायरी में अनिवार्य रूप से लिख लीजिए, क्योंकि आगे जब आप विभिन्न प्रकार के प्रपत्र तैयार करेंगे तो उसमें कई जगह पर आपको बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी के नंबर अंकित करना होगा। रेडी रेकनर के तौर पर अपने पास इस जानकारी को संरक्षित रखिए ताकि उस समय जब आपके पास वक्त कम हो, बहुत जल्दी हो, आप आसानी से एंट्रीज कर सकें। चलिए हम वीवीपीएटी की तरफ चलते हैं। चेक करने के लिए 3 बिंदु यहाँ पर सुझाए गए हैं। सबसे पहले एड्रेस टैग देखना है अपने को, ताकि हम सुनिश्चित हो सकें कि जो वीवीपीएटी हमें मिली है वो हमारे ही मतदान केंद्र की है। इसके बाद हम उसमें देख लें कि उसमें पावर पैक लगा हुआ है या नहीं। पावर पैक यानी बैटरी, इसकी बैटरी 22.5 वोल्ट की होती है, क्योंकि इसको प्रिंटर भी चलाना होता है। तो देख लें उसमें पावर पैक लगा हुआ है या नहीं। ध्यान रखें साथियों कि पावर पैक वाला जो कंपार्टमेंट होगा वह आपको अनसील्ड मिलेगा, उसको आप आसानी से खोल सकेंगे और उसको खोल कर देख लीजिए कि उसमें बैटरी लगी हुई है। इसके बाद जो खास चीज़ आपको देखना है वो आप ये देखिए कि वीवीपीएटी की जो नोब है, जिसको हम पेपर नॉब कहते हैं, वो हॉरिजॉन्टल व्यवस्था में या अवस्था में है या नहीं। हॉरिजॉन्टल अवस्था को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन मोड। सरल भाषा में हम कहेंगे कि यह नॉब आड़ी है या नहीं। वीवीपीएटी की नॉब को हमें वर्टिकल या वर्किंग मोड में नहीं रखना है। हमारी वीवीपीएटी की नॉब जब तक कि हम उसे मतदान केंद्र पर मोकपाल के लिए उपयोग में नहीं लाएंगे उस समय तक उसे ट्रांसपोर्टेशन मोड पर यानी आड़ी अवस्था में रहना चाहिए। तो सामग्री वितरण केंद्र पर आप देख लीजिए कि आड़ी अवस्था में वह नॉब है या नहीं, और यदि नहीं है तो उसे तुरंत ही आड़ी अवस्था में आप उसे कर लीजिए। आपको क्या क्या नहीं करना है सामग्री वितरण केंद्र पर, इसके बारे में भी हमें 7 बिंदुओं के माध्यम से
यह ब्रोशर चेतावनी देता है और इस चेतावनी को ध्यान से सुन लीजिए ताकि कोई घातक गलती आपसे न हो सके। पहली बात कह रहा है कि आप बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी को आप बिल्कुल भी आपस में कनेक्ट नहीं करें। इसके बाद आपको कह रहे हैं कि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी को उनके कैरिंग केस से बाहर नहीं रखें। जिस समय तक आप चेक कर रहे हैं उसी समय तक बाहर रखें और जैसे ही आपकी चेकिंग कंप्लीट हो जाए इन्हें वापस तुरंत ही बिना विलंब किए इनके कैरिंग बॉक्सेस में रख दीजिए। इसके बाद ध्यान रखिए कि आप ईवीएम और वीवीपीएटी को ऐसे किसी भी अनधिकृत स्थान पर मत ले जाइए। अनधिकृत स्थान से तात्पर्य है कि जहाँ पर आपका निवास है वहाँ मत ले जाइए, होटल आदि पर मत ले जाइए। आप उसे सामग्री वितरण केंद्र पर ही रखिए और उसके पश्चात निर्धारित वाहन में बैठकर सीधे मतदान केंद्र पर ही ले जाना है। बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि ईवीएम और वीवीपीएटी को किसी भी अनधिकृत स्थान पर नहीं ले जाना है। उसके बाद आप ध्यान रखिए कि उसमें जो सील लगी हुई है बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपीएटी आदि में, उनको न तो हटाइए और ना ही उन्हें डैमेज कीजिए। इसके बाद अगला बिंदु हमें बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा है कि डोंट यूज़ व्हीकल अदर देन व्हीकल प्रोवाइडेड फॉर डिस्पर्सल। जो वाहन हमें उपलब्ध कराए जाएंगे प्रस्थान के लिए उन्हीं वाहनों का प्रयोग करना है। अपनी व्यक्तिगत मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर का उपयोग नहीं करना है। जब आप इसका उपयोग मतदान केंद्र पर करेंगे तो कभी भी अपने मतदान केंद्र पर वोटिंग कंपार्टमेंट को खिड़की या दरवाजे के पास मत रखिए। अगर दरवाज़ा और खिड़की खुला हुआ है तो उसके पास आपको नहीं रखना है। यदि वहाँ की स्थिति ऐसी है कि खिड़की या दरवाजे के पास रखना ही पड़ेगा तो आप उन्हें बंद कर दीजिए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखिए कि मतदान केंद्र पर जब आप वोटिंग कंपार्टमेंट का सेटअप जमा रहे हों तो वह वोटिंग कंपार्टमेंट हाई लाइटिंग के पीछे नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर बल्ब की या और कोई रोशनी वहाँ पर तेज पड़ रही हो, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो वीवीपीएटी है खासकर उसमें सेंसर लगे हुए हैं और यदि उस पर तेज रोशनी आती है, ऊष्मा आती है अगर उस पर, तो वो सेंसर काम करना बंद कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में हमें मतदान करवाने में काफ़ी कठिनाई आएगी। चलिए आगे बढ़ाते हैं। हम क्या करना है, हमें सेटिंग अप ऑफ बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी एट पोलिंग स्टेशन बिफोर स्टार्टिंग मॉक पोल। जैसा कि आप साथियों जानते हैं कि मॉक पोल एक मैंडेटरी प्रोविज़न है, यानी अनिवार्य रूप से किया जाने वाला आज्ञापक प्रावधान है। बिना मॉक पोल के हम वास्तविक पोल शुरू नहीं कर सकते हैं। हिंदी में हम इसे बनावटी मतदान भी कहते हैं, दिखावटी मतदान या प्रदर्शनकारी मतदान भी कहते हैं। इसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना होता है कि मतदान के लिए जो ईवीएम और वीवीपीएटी प्रयोग में आने वाली है वह सही है और इसके माध्यम से हम निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव को संपन्न करवा सकेंगे। जब आप सेटअप कर रहे होंगे मॉक पोल के समय तो हमें किन किन बातों को आजमाना होगा, कौन कौन सी प्रक्रिया को हमें संपन्न करना होगा, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले हमें करना होगा कि हम बहुत सावधानी पूर्वक कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी को उनके कैरिंग बॉक्सेस से बाहर निकालेंगे। उसके बाद बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी को हम वोटिंग कंपार्टमेंट में रखेंगे और वीवीपीएटी को हमेशा ध्यान रखिए कि बैलेट यूनिट के लेफ्ट साइड में ही वीवीपीएटी होगी, यानी राइट साइड में बैलेट यूनिट और लेफ्ट साइड में वीवीपीएटी होगी। आप ध्यान दीजिए इबारत पर, इसमें लिखा हुआ है वीवीपीएटी मस्ट बी लेफ्ट साइड ऑफ बीयू। मस्ट लगाने का उपयोग साथियों आप समझते हैं कि अनिवार्य रूप से उसे वीवीपीएटी को लेफ्ट साइड में होना है और बैलेट यूनिट को राइट साइड में होना है। उसके बाद आपको सुझाव दिया जा रहा है इसमें, जो आपको मानना ही है कि आपकी जो कंट्रोल यूनिट है या तो वह पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रखी जाएगी। मतदान अधिकारी कौन होते हैं? जो हमारी कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होते हैं उनको हम कहते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 3।
तो जहाँ पर आपने मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के बैठने की व्यवस्था की है, वहाँ पर आपको कंट्रोल यूनिट को स्थापित कर देना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब आपने यह स्थापित कर दिया, यानी बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी को वोटिंग कंपार्टमेंट में रख दिया है और कंट्रोल यूनिट को मतदान अधिकारी क्रमांक 3 की टेबल पर रख दिया है, उसके पश्चात आप केबल को कनेक्ट कर दीजिए। केबल को कैसे कनेक्ट करेंगे हम? बैलेट यूनिट की जो केबल है उसको हम वीवीपीएटी के साथ जोड़ेंगे और वीवीपीएटी की जो केबल है उसको हम कंट्रोल यूनिट के साथ जोड़ेंगे। बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी पास पास में रखी गई है, वहीं पर आप उसको जोड़ दीजिए। बैलेट यूनिट का केबल लीजिए और वीवीपीएटी में आप जोड़ दीजिए। फिर आप वीवीपीएटी का केबल लीजिए जो 5 मीटर यानी 16.25 फीट लंबा होता है, उसको आप कंपार्टमेंट से बाहर निकाल लीजिए और कंट्रोल यूनिट तक ले जाइए और उसे कंट्रोल यूनिट में ले जाकर जोड़ दीजिए। इसके पश्चात आपको क्या करना है? इसके पश्चात आपको करना है वीवीपीएटी के पेपर रोल नॉब पर काम करना है। अभी तक आपका पेपर रोल नॉब ट्रांसपोर्टेशन मोड पर है, यानी आड़ा है। अब उसको आप खड़ा कर देंगे, यानी आप उसको वर्किंग मोड पर ले आएंगे। और वर्किंग मोड पर कैसे लाएंगे वो यहाँ पर आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। पहले आप वीवीपीएटी के पेपर रोल नॉब को वर्किंग मोड पर लाएंगे। इसको हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। घड़ी की दिशा में आसानी से यह घूम जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमें क्या करना होगा? इसके पश्चात हमको जो हमारी कंट्रोल यूनिट है उस कंट्रोल यूनिट के स्विच को हमें ऑन कर देना होगा। जैसे हम कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही वीवीपीएटी से 7 टेस्ट स्लिप्स जारी होना प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या नहीं करना है, इसको देख लीजिए। डोंट स्विच ऑन द कंट्रोल यूनिट वाइल कनेक्टिंग और डिसकनेक्टिंग द ईवीएम एंड वीवीपीएटी यूजिंग केबल। बहुत सावधानी रखिए कि जब आप कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी की केबल्स को आपस में जोड़ रहे हों, उस समय किसी भी हालत में कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन नहीं करेंगे। यानी पहले आप सारी केबल्स जोड़ लेंगे, उसके बाद ही आप इन स्विच को ऑन करेंगे। इसके बाद आप देख लीजिए कि जब आप कंट्रोल यूनिट में या फिर वीवीपीएटी में केबल को कनेक्ट करेंगे तो जिस समय आप कनेक्ट कर रहे होंगे उस समय आप दोनों केबल के पिन में लगे हुए लेचेस को प्रेस नहीं करेंगे, बल्कि पिन के पीछे से आप उसे थामकर उसे पिन में लगाने के लिए जो निर्धारित स्थान है वहाँ पर आप रखेंगे और प्रेस कर देंगे। इसके बाद जब आपको डिस्कनेक्ट करना होगा और केबल्स को वापस निकालना होगा कंट्रोल यूनिट से या वीवीपीएटी से, उस समय आपको लेचेस को प्रेस करना होगा। यानी लगाते समय लेचेस को प्रेस नहीं करना है, लेकिन निकालते समय लेचेस को हमें प्रेस करना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगली बात इसमें कही गई है कि आप वीवीपीएटी के नॉब को वर्टिकल पोजीशन यानी वर्किंग मोड यानी खड़ी अवस्था में करना ना भूलें, इसके पहले कि आप कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करें। यानी कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करने के पहले इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, इस बात को कभी भी ना भूलें कि पहले वीवीपीएटी की नॉब को हमें वर्टिकल पोजीशन में करना होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आखिरी बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि अभी 2 बिंदु बचे हुए हैं कि डोंट कीप वीवीपीएटी राइट साइड ऑफ बैलेट यूनिट। आखिरी बिंदु है जिसको हमें ध्यान में रखना है, डोंट लेफ्ट केबल अनटेप्ड। ध्यान रखिए कि जो आपकी एक केबल है अत्यंत महत्वपूर्ण, जो वीवीपीएटी से निकलकर कंट्रोल यूनिट तक जाएगी, चूँकि काफ़ी लंबा रास्ता वो तय करेगी, हमें उसे ढकना नहीं है। हो सकता है कि जब हम उसे रखें और यदि कोई निकल रहे हैं व्यक्ति तो केबल उनके पैर में आ सकता है। ऐसी स्थिति में केबल चलते मतदान के दौरान मशीन से निकल सकता है, मशीन गिर सकती है और हमें उसे छिपाना भी नहीं है कि हम उसके ऊपर कोई कपड़ा ढक दें।
तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए कि जो आपकी केबल है, जब वो वोटिंग कंपार्टमेंट से बाहर निकलती है और बाहर निकलकर कंट्रोल यूनिट तक जाती है, उस पूरे रास्ते पर आप उस केबल पर एक पारदर्शी टेप लगा दीजिए, ताकि पारदर्शी टेप के कारण वह आपके मतदान केंद्र के या मतदान कक्ष के फर्श से अच्छी तरह से चिपक जाए और अगर कोई निकले भी तो उसके पैरों में वह केबल ना आए। इस बात को साथियों बहुत बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं कि अब हमें मॉक पोल कैसे करना है। मॉक पोल अनिवार्य रूप से करना है और मॉक पोल करने के लिए जो टाइम की व्यवस्था है, वो टाइम की व्यवस्था है साथियों 90 मिनट पहले। 90 मिनट कहाँ से हम गिनेंगे? जिस समय से हमारा मतदान प्रारंभ होना है उसके 90 मिनट पहले से। मध्य प्रदेश सहित सामान्यतः अधिकांश राज्यों में मतदान प्रारंभ होने का समय प्रातः 7 बजे का है। 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटा, और उस हिसाब से अगर हम 1.5 घंटा पहले की बात करें तो यह समय आता है 5:30 बजे का। तो 5:30 बजे हमें मॉक पोल करना होगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। हम 5:30 बजे हमारा मॉक पोल प्रारंभ कर पाएंगे यदि उस समय हमारे पास कम से कम 2 कैंडिडेट्स के एजेंट्स हों, यानी 2 अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता अगर हमारे मतदान केंद्र पर आ चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में हम ठीक 5:30 बजे हमारे मॉक पोल को प्रारंभ कर सकेंगे। लेकिन मान लीजिए कि उस समय एक भी मतदान अभिकर्ता नहीं आए हैं या फिर एक ही मतदान अभिकर्ता आए हैं, तो हमें 15 मिनट की प्रतीक्षा करनी होगी। और जब 15 मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद यदि हमारे पास 2 मतदान अभिकर्ता आ जाते हैं, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, हम अपने मॉक पोल को प्रारंभ कर देंगे। लेकिन 15 मिनट की प्रतीक्षा के बाद भी एजेंट्स नहीं पहुंचते हैं, तो ऐसा बताया जाता है कि आप इसकी सूचना अपने संबंधित सेक्टर ऑफिसर को फ़ोन पर दे दीजिए और उसके पश्चात आप 15 मिनट बाद आप इस मॉक पोल को प्रारंभ कर सकते हैं। जब आप मॉक पोल प्रारंभ करते हैं तो आपको क्या क्या प्रक्रियाएं करना होगा। वीवीपीएटी में एक स्लीप्स कंपार्टमेंट होता है, जहां पर कि मतदान के दौरान मतदाता के द्वारा वोट दिए जाने पर जो स्लीप प्रदर्शित होती है वो कटकर गिरती है। उस कंपार्टमेंट को आपको दिखाना है उन एजेंट्स को जिनकी उपस्थिति में आप अपना मॉक पोल कर रहे हैं। उन्हें बताना है कि देख लीजिए कि स्लीप कंपार्टमेंट पूरी तरह से खाली है, इसमें पहले से कोई स्लीप नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, आपने यदि वीवीपीएटी के पेपर रोल नॉब को वर्टिकल यानी वर्किंग मोड में कर दिया है, तो उसके पश्चात आप कंट्रोल यूनिट को आप स्विच ऑन करेंगे। इसके बाद आप कंट्रोल यूनिट में जो टोटल बटन होता है सबसे निचली साइड में, और सबसे निचली साइड में भी बाईं तरफ जो टोटल बटन होता है उस टोटल बटन को आप दबाएंगे। जब आप टोटल बटन को दबाएंगे तो उसमें 0 वोट प्रदर्शित होंगे और आप ऐसा बता देंगे वहाँ उपस्थित अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं को कि देख लीजिए इस कंट्रोल यूनिट में भी कोई वोट नहीं है, न तो वीवीपीएटी के स्लिप कंपार्टमेंट में कोई स्लिप है और न ही इस कंट्रोल यूनिट में किसी भी प्रकार का कोई वोट अंकित है। इसके बाद आप मॉक पोल प्रारंभ करेंगे और कम से कम 50 वोट वहां पर देने होंगे। ये जो वोट दिए जाएंगे वो नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को देना होगा। यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि जो 50 वोट आप दे रहे हैं मॉक पोल के दौरान, उसमें प्रत्येक अभ्यर्थी को बराबर बराबर वोट मिल सके। हालांकि ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, बट किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, ये उदाहरण की बात है कि यदि आपके मतदान केंद्र पर नोटा सहित 10 कैंडिडेट है, यानी 9 कैंडिडेट और एक नोटा भी अपने आप में कैंडिडेट की तरह ही ट्रीट किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें 50 वोट कास्ट करना है मॉक पोल के दौरान। तो 10 में अगर हम बांट देंगे तो प्रत्येक को 5-5 वोट हम कास्ट कर देंगे। ऐसा करने पर क्या होगा कि आगे जब हमें मॉक पोल का सर्टिफिकेट तैयार करना होगा या अन्य जगह पर जहाँ जहाँ भी एंट्री करना होगी वहाँ पर सुविधा होगी, एक जैसा ही आंकड़ा आ जाएगा 5-5-5-5-5। तो आपके यहाँ पर जितने
उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उनका भाग 50 में सीधे सीधे चला जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात आपके लिए होगी। अन्यथा जैसी भी स्थिति बने वैसा आप करिए, पर प्रत्येक कैंडिडेट को नोटा सहित कम से कम 1 वोट मिलना जरूरी है। इस मैंडेटरी प्रोविजन को आप ध्यान रखिए। जब आपका मॉक पोल कंप्लीट हो जाए, यानी कि आपने वोट डाल दिए हैं, उसके बाद क्लोज बटन को दबाएं। क्लोज बटन को दबाने के पश्चात आप रिजल्ट बटन को दबाएंगे, और जब रिजल्ट बटन को दबाएंगे तो उसमें जितने कैंडिडेट्स थे उनको जो भी आपने वोट दिए हैं वो वहाँ पर प्रदर्शित होना प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान रखिए साथियों, जब आप मॉक पोल कर रहे हों तब आपके मतदान दल का एक सदस्य एक रिकॉर्ड बनाएगा कि किस अभ्यर्थी को मॉक पोल के दौरान कितने कितने वोट दिए गए हैं। इसके लिए वह एक कागज़ तैयार कर लेगा और उस कागज़ में पहले कॉलम में कैंडिडेट्स के वह नाम लिख लेगा नोटा सहित, और उसके बाद आगे वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अंक लिख देगा। जिस कैंडिडेट को मॉक पोल में जैसे ही वोट कास्ट किया जाएगा वह उसके आगे के अंकों को काटता चला जाएगा। इस तरह से उसके पास रिकॉर्ड बन चुका होगा, और जब आप रिजल्ट का बटन दबाएंगे ना, और उस पर जो रिजल्ट प्रदर्शित होगा उसको आप मैनुअल रिकॉर्ड के साथ मिला लेंगे, और दोनों में मेल होना ही चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात आप क्या करेंगे कि वीवीपीएटी में जो स्लिप्स आई हैं मॉक पोल की, उन स्लिप्स को बाहर निकालेंगे। उन स्लिप्स में आपको 2 तरह की स्लिप्स मिलेंगी। एक स्लिप होगी टेस्ट स्लिप, जो वीवीपीएटी जितनी भी बार हम चालू करते हैं तो वह अपने आप की जांच करने के लिए, उसके साथ जुड़ी हुई इकाइयों आदि की जांच करने के लिए वो अपना परीक्षण करती है, और उस परीक्षण को 7 स्लिप के माध्यम से प्रदर्शित करती है। उन 7 स्लिप को हम अलग रख लेंगे, और जो हमने वोट कास्ट किए हैं मॉक पोल के दौरान उनको पहले हम अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद उसको हम अभ्यर्थी वाइज भी अलग अलग कर लेंगे और फिर गिनेंगे। अब जब हम उनको गिनेंगे तो उनकी संख्या भी मैन्युअली बनाई गई रिकॉर्ड और कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित किए गए रिजल्ट के समान होना चाहिए, यानी तीनों ही आंकड़े समान ही आना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिए। उसके पश्चात आपको क्या करना रहेगा, जो वीवीपीएटी से आपने स्लिप निकाली है उसके ऊपर आपको एक सील लगानी होगी। वह सील आपको सामग्री के साथ मिलेगी और उस सील पर लिखा हुआ होगा मॉक पोल स्लिप। ध्यान रखिए कि इस सील को हमें केवल उन स्लिप्स पर लगाना है जो वोट कास्ट की गई स्लिप्स हैं। टेस्ट वाली स्लिप्स पर हमें इस सील का उपयोग नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिए। साथ ही न ही उस पर पीठासीन अधिकारी के या एजेंट्स के हस्ताक्षर होने का कोई निर्देश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। केवल मॉक पोल स्लिप वाली सील लगाने से ही हमारा काम हो जाएगा। यह सब करने के पश्चात हम क्लियर बटन को दबाएंगे। जब क्लियर बटन को हम दबा देंगे तो उसके पश्चात उसमें 0 वोट आ जाएगा। उस 0 वोट को हम वहाँ उपस्थित एजेंट्स को बता देंगे। टोटल बटन दबाकर भी हम एजेंट्स को बता देंगे। इस तरह से हमारी ये मॉक पोल की प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंप्लीट हो गया है। अब जो हमने स्लिप्स निकाली है जिस पर हमने सील लगाई है मॉक पोल स्लिप वाली, और जिनको हमने अलग अलग कर लिया है, उनको कैंडिडेट वाइज अलग अलग रबर बैंड के साथ कनेक्ट कर दीजिए, और उनको रखने के लिए हमें एक काला लिफाफा मिलता है, उस काले लिफाफे में रख दीजिए। काले लिफाफे को पिंक पेपर सील से सील कर दीजिए, और काले लिफाफे पर कुछ एंट्रीज करना है उस पर एंट्री भी कर दीजिए। मेरा आपको सुझाव है कि आप अपने पास एक ऐसी पेन ले जाइए जो वाइट चलती है, स्टेशनरी की दुकान पर मिलती है। यदि सामग्री के साथ वाइट पेन आपको नहीं मिलती है तो काले लिफाफे पर आपकी ब्लू, रेड आदि पेन से लिखने में असुविधा हो सकती है। तो 5-10 रुपये में एक ऐसी पेन मिलती है जो वाइट चलती है, उसके सहायता से आप ब्लैक एनवलप पर एंट्री कर देंगे। इतना करने के पश्चात आप कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ कर देंगे। वीवीपीएटी को भी आप ड्रॉप बॉक्स के खाली को बता देंगे पोलिंग एजेंट्स को, और जो सर्टिफिकेट है मॉक पोल का उसे आप भर देंगे। सावधानी से उसको भरेंगे और उस सर्टिफिकेट पर आप साइन करेंगे। साइन करने के साथ साथ न केवल पीठासीन अधिकारी को साइन करना है उस सर्टिफिकेट पर,
बल्कि मतदान अधिकारियों के भी हस्ताक्षर होते हैं और साथ ही साथ मतदान अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर होते हैं। एक बात इसमें बताई गई है कि रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल फॉर मॉक पोल, यदि मान लीजिए कि जब आप मॉक पोल कर रहे हैं और उस दौरान आपकी मशीन यदि ख़राब हो जाती है तो उनको बदलने से संबंधित क्या व्यवस्था है। जितनी भी एरर्स होती हैं वो सारी एरर्स केवल कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित होती है। तो जब आप चुनाव का प्रशिक्षण लें तो कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित होने वाली सूचनाओं के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, मशीन बदलने के प्रोटोकॉल के 3 पॉइंट हैं। यदि मॉक पोल के दौरान आपकी बैलेट यूनिट ना काम कर रही हो तो केवल बैलेट यूनिट को बदला जाएगा। यदि केवल कंट्रोल यूनिट काम नहीं कर रही है तो केवल कंट्रोल यूनिट को बदला जाएगा, और यदि वीवीपीएटी ना काम कर रही हो तो केवल वीवीपीएटी को बदला जाएगा। हमें क्या क्या नहीं करना है मॉक पोल के दौरान, ध्यान रखिए कि हमें मॉक पोल कम से कम 50 वोट डालने से पहले नहीं रोकना है। 50 वोट डालना ही है। 50 वोट डल गए हैं कि नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा? जो मैन्युअली रिकॉर्ड रख रहे हैं एक तो उससे पता चलेगा। क्या मैन्युअली रिकॉर्ड रखने में कोई हमसे गलती हो सकती है? जी हाँ, गलती की संभावना मनुष्य से हर कदम पर होती है। फिर कैसे हम पुष्टि करें कि 50 वोट डल गए हैं? तो इसका सरल सा तरीका है कि आप कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाकर देख लीजिए। जैसा आप जानते हैं कि टोटल बटन को कभी भी दबाकर टोटल वोट चेक किए जा सकते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि टोटल वोट यदि वो 50 बता देती है तो बहुत ही बढ़िया बात है। 50 या 50 से अधिक बता दिया तो आपका काम हो गया। यदि मान लीजिए उसने कम बताया, जैसे 48 बताया है, तो 2 वोट आपको और डालना रहेगा। पर ध्यान रखना है कि बिना 50 वोट कास्ट किए आपको मॉक पोल नहीं रोकना है। इसके बाद इसमें कहा गया है कि आप वास्तविक मतदान को उस समय तक शुरू न करें जब तक कि आपने मॉक पोल का डाटा कंट्रोल यूनिट से न हटा दिया गया हो, और साथ ही साथ वीवीपीएटी के आपने स्लिप कंपार्टमेंट से स्लिप नहीं निकाल दी गई हो, यानी कि कंट्रोल यूनिट को भी क्लियर कर दिया हो और साथ ही साथ वीवीपीएटी से भी सारे स्लिप निकाल दिए हों। डोंट कीप वीवीपीएटी मॉक स्लिप्स अनस्टेम्प्ड, और ध्यान रखिए कि आपको मॉक पोल की स्लिप पर सील लगाना ही है। ये यहाँ पर अलग से और निर्देश दिया जा रहा है। डोंट स्विच ऑफ एंड ऑन सीयू वाइल मॉक पोल इज़ गोइंग ऑन। जब आपका मॉक पोल चल रहा हो उस समय ना तो आप किसी भी प्रकार से कंट्रोल यूनिट को बंद करें और ना ही चालू करें, और साथ ही साथ आप मॉक पोल के दौरान किसी भी प्रकार से केबल्स को डिसकनेक्ट न करें, यानी केबल्स को उन मशीनों से न निकालें जिसमें आपने लगाई है। चलिए अब हम देखते हैं कि कंट्रोल यूनिट वीवीपीएटी को हम मॉक पोल के बाद सील कैसे करते हैं। अब हमें वास्तविक मतदान कराना है और वास्तविक मतदान करने के पहले हमें हमारी कंट्रोल यूनिट को और वीवीपीएटी को सील करना है। ध्यान रखिए कि बैलेट यूनिट में हमें किसी भी प्रकार के सीलिंग का काम नहीं करना होता है, वह हमें रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से सील की हुई अवस्था में ही मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट में आपको रिजल्ट सेक्शन को सील करने की ज़रूरत पड़ेगी। रिजल्ट सेक्शन में आपको 2 चीज़ें अंदर लगानी होगी। एक हरी पत्र मुद्रा जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस तरह से आपकी हरी पत्र मुद्रा यहाँ पर लगती है रिजल्ट सेक्शन में। हरी पत्र मुद्रा की 2 साइड होती है, एक साइड वाइट है और वाइट साइड पर हमें 2 हरे और लाल इस तरह के निशान बने हुए दिखेंगे, और हरे हुए और लाल हुए निशान को हम यहाँ पर इस तरह से फिट कर देंगे। और फिट करने के पश्चात अगला काम हम क्या करेंगे, जब ये फिट हो जाएगा तो हम इस कंपार्टमेंट को प्रेस कर देंगे अंदर। जैसे इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास फिर एक और सील करने की व्यवस्था रहेगी जिसको कहते हैं स्पेशल टेक को सील करना। तो आपको कॉर्नर पर कुछ स्लॉट दिखाई दे रहे हैं, कुछ छेद दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से धागे के माध्यम से हमें स्पेशल टेक को लगाना रहेगा। लेकिन उसके पहले हम इसकी व्यवस्था देख लेते हैं कि इसको कैसे यहाँ पर फिट किया जाता है। ये यहाँ पर फिट कर दिया और इसे हम कहते हैं स्पेशल टेक। ये स्पेशल टेक है, इसको यहाँ पर इस तरह से फिट कर दिया जाएगा।
स्पेशल टेप को धागे से बांध दिया जाएगा। धागे से बांधने के बाद उस पर चपड़ी भी लगा दी जाएगी। चपड़ी लगाते समय ध्यान रखिए कि लाख कंट्रोल यूनिट पर न गिरे और न ही मोमबत्ती का पिघला हुआ हिस्सा कंट्रोल यूनिट पर गिरे। इसके पश्चात जब आप स्पेशल टेप को यहाँ पर लगा देंगे, स्पेशल टेप को लगाने के उपरांत आप इस पूरे कंपार्टमेंट को बंद कर देंगे। जब आप कंपार्टमेंट को बंद कर देंगे तो इस तरह की स्थिति आपको दिखाई देगी। इस कंपार्टमेंट के लेफ्ट साइड में आपको फिर से स्लॉट दिखेंगे, छेद दिखेंगे। वहाँ पर आप धागे के माध्यम से एड्रेस टैग लगा देंगे और एड्रेस टैग को सील कर देंगे। एड्रेस टैग को सील करने के बाद अब हरी पत्र मुद्रा जो आपने अंदर फ्रेम में इंसर्ट की थी उसको यहाँ पर सील करने की आवश्यकता होगी। यह बहुत ही अच्छे ढंग से बनाई गई हरी पत्र मुद्रा है और बहुत सरलता से आप इसे सील कर सकेंगे। हरी पत्र मुद्रा के जो आप दो ऊपरी हिस्से देख पा रहे हैं, इसमें ऊपर की तरफ ए लिखा हुआ है और नीचे की तरफ बी लिखा हुआ है और साथ ही साथ वहाँ पर एक स्टिकर है और स्टिकर के नीचे चिपकाने वाला पदार्थ है यानी गोंद है। तो सबसे पहले आप ए वाला स्टिकर निकालें। ए वाला स्टिकर निकालने के पश्चात उसे मोड़कर इस इमेज में दिखाई गई अवस्था के अनुसार रिजल्ट वाले खंड के आप उसकी जो खिड़की है उसके ऊपर आप पेस्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद बी वाला आप स्टिकर निकालिए और बी वाले स्टिकर को आप दिखाए गए चित्र के अनुसार मोड़कर प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह से वो उस पर लग जाएगा, चिपक जाएगा। तो ये हो गई आपकी कंट्रोल यूनिट की सीलिंग। वीवीपीएटी में हमें कहाँ पर सीलिंग करनी होगी, साथियों ध्यान रखिए कि जो ड्रॉप बॉक्स है जहाँ पर हमारी स्लीप ड्रॉप होती है उसको हमें दो एड्रेस टैग के माध्यम से चित्र में बताई गई स्थिति के अनुसार सील कर देना है। इनमें दोनों कॉर्नर पर छेद हैं जिसमें हमें धागे के माध्यम से एड्रेस टैग को बांध देना है और एड्रेस टैग को बांधने वाली जो गठान है, नॉट है, वहाँ पर चपड़ी की सहायता से उसे हमें सील कर देना है। सील करने के पश्चात बेहतर होगा कि हम इन एड्रेस टैग को सेलो टेप के माध्यम से वीवीपीएटी पर और कंट्रोल यूनिट पर ही चिपका दें ताकि वह लटकती हुई अवस्था में न रहे और उसको किसी भी प्रकार का डैमेज ना हो। सीलिंग हमने कर दी है। चलिए अब हम वास्तविक मतदान को शुरू करते हैं। वास्तविक मतदान को शुरू करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, कंट्रोल यूनिट को हम स्विच ऑन करेंगे। कंट्रोल यूनिट को जब आप ऑन करेंगे तो वैसे ही 7 पर्चियाँ गिरेगी। आप टोटल का बटन दबाइए और कंट्रोल यूनिट के टोटल के बटन के माध्यम से आप कंफर्म कीजिए कि उस मशीन में 0 वोट है। आप उन्हें मतदान अभिकर्ताओं को भी प्रदर्शित कर दीजिए कि देखिए इसमें कोई वोट नहीं है और मशीन 0 वोट बता रही है। इसके पश्चात आपके पास जो एक रजिस्टर है, मतदाता रजिस्टर, जिसको 17A या 17 क कहा जाता है, उसमें जो पहले मतदाता की एंट्री आप करते हैं उसके ठीक पहले आपको एक लाइन लिखनी होगी, टोटल इन द कंट्रोल यूनिट चेक्ड एंड फाउंड टू बी 0। इसका हिंदी में अर्थ ये होगा कि कंट्रोल यूनिट के टोटल को चेक किया गया या कंट्रोल यूनिट के टोटल का परीक्षण किया गया और उसमें 0 पाया गया। यह लिखने के बाद ही उसमें पहले मतदाता की एंट्री होगी। एक्चुअल पोल के दौरान यदि हमें मशीनों को बदलना हो तो उसका क्या प्रोटोकॉल है, इस बात को ध्यान में रखिए। ये सारे एरर्स पुनः ध्यान से सुन लीजिए कि कंट्रोल यूनिट पर ही दर्शाए जाएंगे। यदि बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट वास्तविक मतदान के दौरान काम नहीं करती है तो ऐसी अवस्था में पूरा सेट ही बदला जाएगा। लेकिन यदि केवल वीवीपीएटी काम नहीं करती है तो केवल वीवीपीएटी ही बदली जाएगी। यदि पूरा सेट बदला जाता है तो एक बार फिर से हमें मॉक पोल करना होगा और इस बार हमें नोटा सहित सभी अभ्यर्थियों को कम से कम 1 वोट देना होगा। फिर सारी प्रोसेस मॉक पोल की वैसे ही हमें करनी होगी। लेकिन यदि हम वीवीपीएटी को बदलते हैं तो हमें मॉक पोल करने की ज़रूरत नहीं है। यह भी हो सकता है कि इस दौरान हमारी कंट्रोल यूनिट की बैटरी लो हो जाए या वीवीपीएटी की बैटरी लो हो जाए, तो ऐसी अवस्था में कंट्रोल यूनिट की बैटरी बदली जाएगी
और वीवीपीएटी की बैटरी भी बदली जाएगी अगर ऐसी ज़रूरत आती है। अगर केवल बैटरी बदलते हैं तो फिर हमें किसी भी यूनिट को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है और न ही किसी भी प्रकार का मॉक पोल हमें करना है। क्या क्या नहीं करना चाहिए? डोंट स्विच ऑफ एंड ऑन CU वाइल एक्चुअल पोल इज गोइंग ऑन। वास्तविक मतदान जब चल रहा है तब कंट्रोल यूनिट की हमें न तो स्विच को ऑफ करना है न ऑन करना है और न ही हमें केबल को निकालना है। जब हम मतदान की प्रक्रिया को समाप्त करेंगे उस समय हमें क्या करना होगा? कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को दबाना होगा। उसके पश्चात टोटल बटन दबाना होगा और टोटल बटन दबाने के पश्चात जितने भी मत कंट्रोल यूनिट में पड़े हैं उसको हम नोट कर लेंगे, क्योंकि उसे हमें मतपत्र लेखा में लिखना होगा। साथ ही साथ पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी हमें लिखना होगा और इसमें हम यह भी देख लेंगे कि मतदान शुरू होने का समय कंट्रोल यूनिट क्या बता रही है, उसको नोट कर लेंगे और मतदान समाप्त होने का समय क्या बता रही है उसको भी हम नोट कर लेंगे। इतना सब नोट करने के पश्चात मतदान अभिकर्ताओं को दिखा देने के पश्चात ही हम कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करेंगे। जब हम कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ कर देंगे उसके पश्चात ही हम दूसरी प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। हम वीवीपीएटी का जो पेपर रोल नॉब है उसको भी हम वर्किंग मोड से ट्रांसपोर्टेशन मोड पर ले आएंगे। फिर उसके बाद बैलेट यूनिट के केबल को हम वीवीपीएटी से अलग करेंगे और वीवीपीएटी के केबल को कंट्रोल यूनिट से अलग करेंगे। इसके बाद एक व्यवस्था हमें ध्यान रखना है कि वीवीपीएटी से हमें बैटरी यानी पावर पैक को निकालना है, क्योंकि उसे हमें वापस अलग से सौंपना पड़ेगा। इसके बाद बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी को उनके बॉक्सेस में यानी कैरिंग केसेस में रख देना होगा। फिर कैरिंग केसेस को एड्रेस टैग के माध्यम से सील कर देना होगा और इन एड्रेस टैग पर पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर भी हमें लेने होंगे। साथियों, विशेष ध्यान रखिए कि पोलिंग एजेंट्स के हस्ताक्षर आपको जिन कागज़ों पर करवाना है, जिन टैग्स पर करवाना है, उसकी पहले से आप एक सूची बना लीजिए ताकि किसी भी जगह पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर छूटे नहीं। क्या क्या नहीं करना है? तो ध्यान रखिए कि हमें क्लोज बटन तब तक नहीं दबाना है जब तक कि हम मतदान समाप्ति की सूचना न कर दें। मतदान समाप्ति की हमें घोषणा करना होती है कि भाई मतदान का समय समाप्त हो गया है, मतदान का समय पूर्ण हो गया है। इसकी घोषणा करने के बाद ही हमें क्लोज बटन दबाना है। फिर उसके बाद आप ध्यान रख लीजिए कि कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ किए बिना हमें केबल्स को डिस्कनेक्ट नहीं करना है। वीवीपीएटी की बैटरी को वीवीपीएटी में हमें नहीं छोड़ना है। जैसे ही हमारा मतदान कंप्लीट हो हमें वीवीपीएटी की बैटरी निकाल लेना है। इसके अलावा जो कैरिंग बॉक्स है उनको बिना सील किए हुए नहीं रखना है और उन पर पोलिंग एजेंट्स की हस्ताक्षर भी अनिवार्य रूप से करना है। फिर आपको आखिरी बात और समझाई जा रही है कि जब आप मतदान संपन्न करने के पश्चात मतदान केंद्र से सामग्री जमा करने वाले केंद्र की तरफ प्रस्थान करेंगे तो वहाँ पर भी आप निर्धारित वाहन से और निर्धारित रूट से ही यात्रा करेंगे, अपने किसी पर्सनल रूट से यात्रा नहीं करेंगे। यह वीडियो आपको सारी जानकारी दे रहा है। अगर आपने इस वीडियो को एक दो बार देख लिया तो आपको चुनाव के दिन अपने कार्य को सरलता से और सही ढंग से कर सकेंगे। इस तरह के वीडियोस इलेक्शन ट्रेनिंग सीरीज में आगे जारी रहेंगे। मुझे अपनी बात कहने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार और आप सभी को अच्छे से मतदान करवाने के लिए शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।